ठाकुर बाबा कंस्ट्रक्शन। रेत और गिट्टी हमारे यहाँ उचित दामों पर उपलब्ध है। रेत और गिट्टी के लिए संपर्क करें हर सिनेमा चांदपुर वाले। हमारे ऑफिस का पता है मेन बस स्टैंड, रहली देवरी रोड, चांदपुर। वो अपराध जो उसने नहीं किया, वो अपराध जो कोर्ट में साबित नहीं हुआ, वो अपराध जिसने उसकी जिंदगी के 20 साल छीन लिए, वो अपराध जिसके चलते उसका परिवार ही बिखर गया। 16 सितंबर 2000 को लगे रेप के आरोप में बुंदेलखंड के ललितपुर के विष्णु तिवारी को जेल की कोठरी में ढकेल दिया, जिससे बाहर आने में विष्णु तिवारी के जिंदगी के 20 साल गुजर गए। इस बीच बेटे के जेल जाने के गम में पिता की मौत हो गई। बड़े भाई ने दुनिया को अलविदा कह दिया और बाद में भाई राम किशोर तिवारी और मां ने दुनिया को छोड़ दिया। नाइंसाफी की इंतहा यह है कि वह अपने परिजनों के अंतिम संस्कार में शामिल नहीं हो पाया और अपने परिवार के लोगों को कंधा नहीं दे पाया। कोर्ट में केस लड़ते लड़ते परिवार की जमीन जायदाद बिक गई। आलम यह रहा कि विष्णु तिवारी को 20 साल बाद इंसाफ मिला। हाई कोर्ट ने साफ कर दिया कि विष्णु तिवारी पर लगाए गए सभी आरोप गलत हैं। वह कोर्ट ने झूठे साबित किए हैं। पुलिस की जांच गलत थी। रेप का आरोप साबित नहीं हुआ। अब सवाल यह खड़ा होता है कि विष्णु तिवारी की जिंदगी के 20 सालों में जो हुआ है, जिनका पूरा परिवार उनसे अलविदा कह गया है, और जो घटनाक्रम विष्णु के जेल के अंदर रहते हुए हुए हैं, क्या उनकी भरपाई हो पाएगी? क्या था पूरा मामला, जरा ध्यान से सुनिए। ललितपुर जिले के महारानी कोतवाली के सालबाना गांव में रहने वाले हैं यह विष्णु तिवारी, जिनके ऊपर 16 सितंबर 2000 को रेप का आरोप लगा। घर से खेत जा रही महिला को झाड़ी में खींचकर रेप का आरोप लगा तो वहां के सीओ तत्काल अखिलेश नारायण सिंह ने केस की विवेचना की। शशांक कोर्ट ने 2003 में रेप के केस में 10 साल की सजा सुनाई। SC/ST एक्ट के तहत आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। माता पिता भाइयों की मौत पर भी उसे बेल नहीं मिली। हर जगह इंसाफ की गुहार लगाते लगाते उसका पूरा का पूरा परिवार बिखर गया। इंसाफ मिला तो उसकी सारी खुशियां दर्द में तब्दील हो गईं। विष्णु तिवारी के जेल में जाने से उनका पूरा का पूरा परिवार बिखर गया। बेटे की रिहाई का इंतजार करते करते मां का देहांत हो गया। भाई के जेल जाने के गम में 2 भाइयों ने दम तोड़ दिया और बाद में पिता ने अपने बेटे के लिए निहाई की गुहार लगाते लगाते आखिरी सांसें तोड़ दी। पुलिस ने केस की विवेचना करने में इतनी जल्दबाजी की कि पूरा एक परिवार का परिवार ही बिखर गया और इस गरीब परिवार की खुशियां ही इससे रूठ गईं। पर भला हटाइए, हम क्यों इस प्रकार की बातें कर रहे हैं? सिस्टम को इससे क्या लेना देना है? किसके साथ इंसाफ हो रहा है और किसके साथ नाइंसाफी हो रही है? बस बिना सोचे समझे एसी कमरों में बैठकर कलम चलाकर महीने की पगार लेने से बस सिस्टम के नुमाइंदों को मतलब है। बहरहाल हम तो यही कहेंगे कि सरकार के निकम्मे नुमाइंदों के कलम से कुछ ऐसा लिख गया कि एक परिवार का परिवार ही बिखर गया। मनोज जैन, खबर एक्सप्रेस न्यूज, ललितपुर। महादेव तिवारी है, मैं विष्णु का भाई हूँ, छोटा। विष्णु के जेल जाने के बाद परिवार के साथ क्या घटना घटी, किस तरीके परिवार को गुजर बसर करनी पड़ी, कैसे रहा?
मेरे विष्णु के भाई के जाने के बाद मेरी ज़मीन बिक गई। उन लोग बाग मेरे को गलत निगाह से देखने लगे, रिश्तेदार वगैरह भी गलत निगाह से देखने लगे कि इसने एक काम किया नहीं था, झूठा फंसाया गया है हरिजन एक्ट में कुछ पैसों की लालच में। इनके जाने के बाद परिवार में किस किस की शादी हुई, कहाँ से की? हमारे एक भाई की उड़ीसा से शादी हुई और हमारी हुई नहीं है, और 2 भाई हमारे ख़त्म हो गए, माँ बाप भी ख़त्म हो गए। उड़ीसा से शादी हुई तो कैसे हुई? पैसों से, पैसे के किसी दलाल ने पैसों में शादी करवाई। अब क्या चाहते हैं आप? हम तो न्याय चाहते हैं कि मेरे भाई की ज़िंदगी तो सरकार वापसी कर नहीं सकती है, 20 साल गुजर गए जो, अब कुछ मदद मिले तो अच्छी बात है। सरकार से यही मेरी